भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 121वें सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जीवन है मेरे भाई, जीवन चलने का नाम, जीवन जो रुकता नहीं है। जन्म हुआ, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ये अखंड है। ये जीवन न रुकने वाला है। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए अध्यात्म ने कहा, चरय वेति चरय वेति चरय वेति। ये जीवन संघर्ष से भरा है, लगातार संघर्ष है, कंटिन्यूअसली। यदि जीवन की ओर देखो तो जिंदा रहने का संघर्ष है, फिर सुरक्षित रहने का संघर्ष है, फिर खाने पीने का प्रबंध, ब्रेड एंड बटर का संघर्ष है, शिक्षा पानी है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करना है, संघर्ष है, नौकरी है, व्यवसाय है, संघर्ष है, रिश्ते नाते जोड़ने हैं, वो निभाने हैं, संघर्ष है, बुढ़ापा है, संघर्ष है, स्वास्थ्य है, संघर्ष है। जहां देखो वहां संघर्ष है। और इतने बड़े संघर्ष में कभी कभार हम कह भी देते हैं, ये जीवन ना हो तो अच्छा, खत्म कर दो ये जीवन। मेरे भाई, आप अपने जीवन धारा को खत्म नहीं कर सकते। किसी एक चीज को खत्म करने जाओ तो आपको लगता है कि मृत्यु आ जाएगी तो सब खत्म होगा। मृत्यु के बाद फिर जन्म होना है। हर रात्रि के बाद फिर दिन उत्पन्न होना है। हर दिन के बाद फिर रात्रि होना ही होना है। तो ये जीवन है और जीवन की धारा। फिर हम क्या करें? यदि जीवन खत्म नहीं कर सकते तो कर क्या सकते हैं? जीवन से ऊपर उठो। जीवन से यदि परेशान हो तो जीवन खत्म करने की ना सोचो, जीवन से ऊपर उठने की सोचो। और जीवन से ऊपर उठने के लिए जीवन के केंद्र में चले जाओ। जीवन के बाहर देखोगे तो आपको आपके परिजन दिखाई देंगे, आपके पड़ोसी दिखाई देंगे, आपके रिश्तेदार दिखाई देंगे, आपके कलीग्स दिखाई देंगे, आपके कॉम्पिटिटर दिखाई देंगे, आपके शत्रु दिखेंगे, आपके मित्र दिखेंगे। ये सारा जगत दिखेगा। कई जानवर दिखेंगे, कई पंछी दिखेंगे, कई कीट पतंग दिखेंगे और कई प्रकार के संघर्ष भरे ऐसे समय घटनाएं दिखेंगी। जीवन के बाहर जाओ तो परेशानियां बढ़ती जाएंगी। परेशानी कम करनी है भाई साहब, तो जीवन के केंद्र में चलो, जीवन के भीतर उतरो। भीतर जीवन के केंद्र में है मन। मनुष्य मन को जानने लगा और मन की गहराई में गोता मारने लगा। इसलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से ज्यादा समझदार कहलाया गया। इसीलिए मनुष्य बुद्धिमान कहलाया गया। इसलिए मनुष्य अपनी उन्नति कर पाया, क्योंकि मनुष्य केंद्र में पहुंचा। बिल्ली या कुत्ते को देखो, चिड़िया या बंदर को देखो, उछल कूद करते रहेंगे, बस बाहर ही बाहर ढूंढते रहेंगे। मनुष्य भीतर उतरता है, मन में झांकता है और मन से बात करता है। लेकिन ये मन पूर्ण नहीं है मेरे भाई। मन है तो जीवन का केंद्र। मन है तो जीवन से ऊपर उठी हुई बात।
मन है तो हायर फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन मन पूर्ण नहीं है। मन की दो गलतियां है, मन की दो लिमिटेशंस है, मन की दो ऐसी बातें है जो बातें आपको परेशान करती है। कौन सी बातें? नंबर वन, मन की पहली बात कि मन किसी भी चीज को पूर्ण नहीं देख पाता। मन हर चीज को खंड खंड में बांटता है, मन बंटवारा करता है, मन बंटवारा करता है। किसी भी चीज को आप पूर्ण नहीं देख पाते। मुझे भी आप जो देख रहे हो ना, तो मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरा सीना दिख रहा है, मेरे हाथ दिख रहे हैं, लेकिन मेरी पीठ नहीं देख पा रहे आप। लिमिटेशन है आपकी। आप मुझे 50% देख सकते हो, मेरा 50% जो अंधेरे में है वो आप देखने से रहे, नहीं देख पाओगे। एक छोटे से कंकर को आप हाथ में ले लो और छोटे से कंकर को देखो, फिर भी उसको आप 50% ही देख पाओगे। कंकर का पिछला हिस्सा आप नहीं देख पाओगे। मन जब भी किसी एक चीज पर आ जाता है ना, तो मन दूसरी बात देखने नहीं देता। मान लीजिए कोई एक जवान किसी लड़की के चक्कर में पड़ जावे, पढ़ाई छोड़कर, अपना करियर छोड़कर किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। अब उसका मन उस लड़की के बारे में ही सोचेगा। उसकी माता कुछ समझा रही है, पिता कुछ समझा रहे हैं, मास्टर समझा रहे, दोस्त समझा रहे हैं कि अरे ये समय उचित नहीं है, अभी तो तुझे कुछ करना है, क्रिएशन करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जब मन उलझा हुआ है, मन जब एक चीज में अटका हुआ है, तो मन दूसरी चीज नहीं देख पाएगा, न माँ की बात सुनेगा न पिता की। तब तो समझाने वाले दुश्मन लगने लगते हैं। यस और नो? मन किसी एक चीज पर आ जाता है तो मन दूसरी चीज नहीं देखने देता। आप किसी एक व्यक्ति की सुंदरता को देखते हो तो उसमें भद्दापन क्या छुपा है आप देख ही नहीं सकते। और जब आपके सामने उसका भद्दापन आ जाता है, उसके शरीर में झुर्रियां पड़ती है, उसके बाल सफेद होने लगते हैं, उसके शरीर में कुछ बीमारियां जड़ जाती है, तब आप उसकी सुंदरता ढूंढने निकलते हो। कहाँ है वो सुंदरी, कहाँ है वो सुंदरता, और कहाँ है, और वो दिखाई नहीं पड़ती। अब वो चली गई, अब बीमारी दिख रही है। आप तब परेशान थे, अब परेशान है। मन परेशानी का कारण है। मन अधूरा दिखाता है, इसलिए मन सुख की लालसा में जब पड़ता है तब दुख का आभास तक नहीं होता। और जब मन सुख में जाता है तो सुख के साथ दुख तो आना ही है, क्योंकि उसी का वो आधा हिस्सा है। जैसे दिन के साथ रात्रि आती है, रात्रि के साथ दिन आता है, वैसे ही सुख के साथ दुख आना ही है। उसका वो बचा हुआ आधा हिस्सा है जो आप देख नहीं सकते थे। अब दुख का सामना करने में परेशान हो जाते हो, लेकिन सुख की जितनी लालसा उतना दुख का आपको सामना करना ही है। मन का ये लिमिटेशन है मेरे भाई, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई उपाय नहीं। मन उलझन है, मन उलझाता है। इसलिए मन से जो बात करते हैं और मन की जो बात करते हैं, वो मात्र उलझाते रहते हैं। आप कहते हैं मेरा मन है कि मानता नहीं, मेरा मन है किसी पर आ गया।
मन ही आपका बंटवारा करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है। आपके मन ने बंटवारे कर रखे हैं। जिसको आप गलत कहते हो, कोई ना कोई व्यक्ति उसको सही कहता है। यस और नो? जिसको आप भद्दा कहते हो, कोई ना कोई व्यक्ति उसको सुंदर कहता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपके सामने मैं पेन रख दूं तो आप भी पेन कहो, मैं भी पेन ही कहूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं पेंसिल कहूं और आप पेन कहे उसे। बात तो एक ही है। वैसे एक ही व्यक्ति है, अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन किसी एक के लिए आप अच्छे हो तो किसी एक के लिए बुरे हो गए। क्यों? क्योंकि ये मन की बात है। मन हमेशा बंटवारा करता है अच्छे और बुरे का, सुंदर और असुंदर का। मन हमेशा बंटवारा करता है योग्य और अयोग्य का। और यही दिक्कत है। मन में अटका हुआ मनुष्य बटा हुआ मनुष्य है। इसलिए ना पत्नी पति को जीवन काल में समझ पाती है कि वो एक्चुअल कैसा है। क्योंकि वो ढूंढती है पति में अच्छाइयां, उसकी बुराइयां कहा जाएंगी मेरे भाई, कहा जाएंगी बहन। और पति हमेशा पत्नी में सुंदरता ढूंढता है, उसकी असुंदरता कहा जाएंगी, कहा जाएंगी। वो तो साथ साथ लेकर चल रहे हैं, चित और पट। वो तो साथ साथ लेकर चल रहे, हेड एंड टेल। सिक्के का एक पहलू यदि देखने जाओ तो दूसरा नहीं दिखेगा, लेकिन वो है कहाँ? आपके आंखों से भले ओझल हो, लेकिन वो है तो जगह पर ही। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसमें कोई आश्चर्य नहीं मेरे भाई। तो मन का लिमिटेशन है। पहला लिमिट क्या कहती है? मन पूर्ण नहीं देखता, मन अखंड नहीं देखता, मन खंड खंड में देखता है। और आपको चाहिए अखंड। आप सोचो ना, आपको खंड खंड करके भोजन खिलाया, आप कहेंगे अखंड एक बार पेट तो भरने दो यार, क्या कर रहे हो? मैंने आधी अधूरी बात आपके साथ में की, आप बोलेंगे पूर्ण तो करके जाओ। छोटे बच्चे भी रात्रि को नींद नहीं आती, अरे मम्मी वो अधूरी कथा वो पूर्ण तो कर लो। खंड खंड में नहीं चाहते आप। मेरे भाई सोचो सिर्फ, दूसरे के पत्नी को दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें है, दो कान है, और आपके पत्नी का हाथ कट गया, एक खंड हो गया उसका, एक हाथ कट गया। आप बोलेंगे मैं कितना दुर्दैवी व्यक्ति हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली। दूसरा हाथ खंडित कर दिया, दो हाथ नहीं है उसको। आप कहेंगे मैं तो बदनसीब हूं, आपको अखंड चाहिए। यस और नो? मन हमेशा खंड खंड में बांटता है, और आपको चाहिए अखंड। अच्छा, मन की दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मन खंड खंड में केवल नहीं बांटता, मन विरोध में खंडित करता है। अच्छा और अच्छा ये दो खंड नहीं करता, अच्छा और बुरा ये बिल्कुल विपरीत को जोड़ता है। सुंदर और सुंदर ऐसा खंड नहीं करता कि ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, नहीं। ये सुंदर है, ये असुंदर है। मन कभी नहीं कहता कि ये भी योग्य है, ये भी योग्य है, नहीं। ये योग्य है और ये अयोग्य है। मन विरोध में खंड करता है। एक तरफ पत्नी है, एक तरफ माँ है। कभी माँ योग्य लगती है तो पत्नी अयोग्य लगती है। कभी पत्नी योग्य लगती है तो माँ अयोग्य लगती है। और मनुष्य वही से बायस हो जाता है, पक्षपात करने लगता है। कभी माँ का पक्ष लेने जावे तो पत्नी नाराज है, पत्नी का पक्ष लेने जावे तो माँ नाराज है। और मनुष्य जब जब किसी एक का पक्ष लेता है,
पक्षपात करना शुरू कर देता है। और जब जब पक्ष निर्माण होते हैं, वहां वहां राजनीति जन्मती है। इसलिए मनुष्य की राजनीति है, अन्य प्राणियों की राजनीति उतनी प्रभावशाली नहीं है। अन्य प्राणियों के इलेक्शंस नहीं होंगे, मनुष्य के इलेक्शंस होने हैं। फिर उसमें कांग्रेस बननी है, फिर उसमें बीजेपी बननी है, फिर उसमें ये पक्ष होगा, वो पक्ष होगा। ये सब होना है क्योंकि मनुष्य बंटवारा करता है अच्छे का और बुरे का। फिर कांग्रेस बीजेपी की बुराइयां गिनना है और बीजेपी कांग्रेस की बुराइयां गिनना है। सिंपल है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब मन की बात कर रहे हैं। आपने क्या करना? आपने क्या करना? आप कभी इस पक्ष के हो जाओगे ना, तो अपने काम धाम छोड़कर आप उनकी बुराइयां करने में सुख लेना शुरू कर देंगे। आप जब इनके हो जाएंगे ना, तब उनकी बुराइयां करना शुरू कर दोगे। और जीवन काल में देखना आपने, बहुत लंबे समय तक आप सबके नहीं रहते हो, कभी इनके कभी उनके। इसीलिए तो कल का मित्र आज शत्रु बन जाता है। आप बड़ी कस्में खाते थे कि ये मेरा मित्र है, अच्छा ही है। आज का वो शत्रु है। आप कहते दोस्त दोस्त ना रहा। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि अखंड आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन जितना चंचल है, उतना चंचल और अस्थिर और कोई नहीं है। अब इन दिक्कतों में आप संघर्ष से तो बच गए। आपने एजुकेशन तो कर ली, आपने नौकरी तो पकड़ ली, आपने व्यवसाय में एंट्री तो कर ली, आप इन बातों में सफल तो हो गए, ब्रेड एंड बटर की व्यवस्था तो हो गई, आपको बंदर के भांति उछल कूद नहीं करना है, आपके पास महीने भर का राशन है, आपको भागदौड़ नहीं करनी है कि शाम की रोटी की व्यवस्था करनी है। इतना संघर्ष तो है नहीं, साल भर की व्यवस्था कर ली आपने, जीवन काल तक की कर ली। लेकिन ये मन जो है ना, ये उछलकूद करने वाला अस्थिर मन अब ये नई परेशानियां खड़ी करता है। इसलिए बिल्ली चूहे की, बंदर या फिर चिड़िया की जो परेशानियां है, वो परेशानियां हमारी नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथों पर करो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। उतनी परेशानियां, हाँ, उतनी ही है, लेकिन अलग ढंग की है। अलग ढंग की है। और वो परेशानियां है अच्छाइयों की, बुराइयों की, दोस्त की, दुश्मन की। वो परेशानियां है सुंदर की, असुंदर की। तो एनीवे, ये मन है। अब इस मन से ऊपर उठना है। क्या करें? आओ, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में प्रवेश करके आगे बढ़ेंगे। ये 9वां अध्याय 6 महीने पहले हम लोगों ने जो तीसरे भाग की समाप्ति की थी, वहां से हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। भगवत गीता खोलेंगे, अध्याय क्रमांक 9, 9, श्लोक है 19वां। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहणाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता भी हूं। मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। सत और असत मैं ही हूं। कृष्ण का ये क्रांतिकारी स्टेटमेंट मनुष्य को परेशान कर रहा है
कि एक दूसरे के विरुद्ध है। सूर्य बनकर मैं ही तपता हूं, बारिश बनकर मैं ही बरसता हूं। कहा तो आग का गोला है, कहा तो ठंडक देने वाला बारिश का पानी है। इधर आग है, इधर पानी है, और कृष्ण कहते हैं मैं ही सूर्य हूं जो तपता हूं, मैं ही वर्षा हूं जो बरसता हूं, मैं ही अमृत हूं जो जीवन देता हूं, मैं ही मृत्यु हूं जो जीवन को बदल देता हूं, मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। इतना बड़ा विचित्र, कॉन्ट्राडिक्टरी, जिससे पैराडॉक्स निर्माण हो जाए, विरोधाभास निर्माण हो जाए। भाई कहना क्या चाहते हो? चलो ठीक है, आप कहेंगे कि मैं सूर्य का पक्ष लेता हूं तपन वालों का, तो भाई बारिश वाले कुछ और होंगे। मैं अमृत का पक्ष लेता हूं तो मृत्यु वाले कुछ और होंगे। और यहां तो बात हो रही है अमृत की और मृत्यु की, साथ ही साथ की दोनों मैं ही हूं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ? लेकिन कृष्ण का यह क्रांतिकारी स्टेटमेंट बताता है कि सिक्के के दो पहलू है, चित्त और पट, और दोनों मैं हूं। हाँ, सही बात है। यदि सिक्के में केवल चित्त है और पट बुलबुला है, तो फिर व्यवहार में आपका सिक्का ना चलने वाला है। चित्त भी चाहिए, पट भी चाहिए, है तो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध। वैसे आग भी चाहिए और बारिश भी चाहिए, है तो पानी और आग एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध। एक तो तपाएगा, एक तो ठंडक देगा, लेकिन दोनों मिलकर ही पूर्णत्व है। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। काश की सूर्य की अग्नि नहीं तपती, काश की सूर्य तपन नहीं देता तो भाप नहीं बनती, नहीं भाप बनती तो नहीं बादल गरजते, नहीं बादल गरजते तो नहीं वर्षा बरसती, नहीं वर्षा बरसती तो फिर नहीं जल मिलता, और फिर उसी जल की भाप बनती है, उसी जल से फिर बादल बनते हैं, उसी जल से फिर बादल गरजते हैं, बारिश होती है, और फिर वही सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। न आग अलग है, न पानी अलग है, दोनों मिलकर पूर्णत्व है। एग्रीड? न पूरब अलग है, न पश्चिम अलग है, दोनों मिलकर कंप्लीट है। क्या सोच लिया आपने कि सूर्य पूरब से उगता है इसलिए पूरब अच्छी है, सूर्योदय होता है। पश्चिम में जाकर डूबता है, दोनों छोर को पकड़ता है, इसलिए पूरब जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पश्चिम इंपॉर्टेंट है। दोनों मिलकर कंप्लीशन है। केवल सोचो, पश्चिम ही नहीं होता तो पूरब को वैल्यू क्या थी? सोचो, दुख ही नहीं होता है जीवन में तो सुख की वैल्यू क्या होती? सोचो, आपको सुख का इंपॉर्टेंस कब चलता है पता? जब जीवन दुख से भरा और उसे पार होकर सुख का प्रदेश शुरू होता है। एग्रीड और नॉट? जब भूख ही नहीं लगती थी, पेट भूखा ही नहीं रहता था, तो अन्न का स्वाद आता कैसे था? सोच लो, मैंने वरदान दे दिया आपको कि आप खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, भरपेट खाते ही रहो, और वरदान के अनुसार आपको भोजन के लिए हमने मिठाई खिला दी, बर्फी, मावा बर्फी आपके मुंह में दे दी। पहली मिठाई खाई, आप कहेंगे क्या सुख है, क्या आनंद है, आ हा हा हा। फिर दूसरी, उतनी आहा हा नहीं निकलेंगी। पहले निवाले में जितना आप खुश हो रहे थे उतना खुश अब नहीं होंगे। तीसरा, फिर एक बर्फी दे दी। भाई बंद करो ना, बहुत हो गया। नहीं भाई, लेते रहो, ठूसते रहो, ठूसते रहो। 1 किलो हो गई, 2 किलो हो गई। अब आपको वही मिठाई दुख देने वाली है। यस और नो? लिमिटेशन है। आप कहेंगे मारना चाहते हो क्या?
मार डालोगे क्या? मान लिया कि मिठाई है, लेकिन आप मिठाई से सुख नहीं ले सकते। सुख के बाद दुख आना है। भूख भी उतनी आवश्यक है और भोजन भी उतना आवश्यक है। भूख और भोजन मिलकर कंप्लीशन है। पूरब और पश्चिम मिलकर कंप्लीशन है। यदि ये दोनों बातें मिलकर कंप्लीशन है, तो मेरे भाई जन्म और मृत्यु मिलकर कंप्लीशन नहीं होगा क्या? जन्म भी मैं हूं, अमृतम चैव मृत्युश्च, मृत्यु भी मैं ही हूं। कई लोगों को या सब हमको लगता है कि मृत्यु जीवन को नष्ट करने के लिए है। कृष्ण कहते हैं जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं है, मृत्यु जीवन को कंप्लीट करने के लिए। क्या इस स्टेटमेंट कर लिख इस स्टेटमेंट को आप लिख कर लोगे? मृत्यु जीवन को नष्ट करने के लिए है? नहीं, मृत्यु जीवन को कंप्लीट करने के लिए है। कंप्लीशन ऑफ लाइफ। हम इतने बायस हो गए कि जन्म की बात, जीवन की बात, त्योहार की बात और मृत्यु है तो मातम की बात। हम समझ नहीं पाए। कल के दिन की मृत्यु हो गई, रात्रि आ गई, इसलिए तो नया दिन देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन की मृत्यु हमेशा के लिए नहीं थी। वो एक नया पड़ाव निर्माण करने के लिए थी। वैसे ही आपकी मृत्यु नया पड़ाव निर्माण करने के लिए है। जीवन न नष्ट होता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस जीवन धारा को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। ना शस्त्र, ना अस्त्र, ना धूप, ना पानी। ना इसे कोई मार पाएगा, ना गला पाएगा, ना सुखा पाएगा, कोई तोड़ पाएगा, कुछ नहीं होगा। जीवन धारा अखंड चलती रहेगी। आपके सीने में किसने चक्कू भोंक दिया, आपके सीने में किसी ने गोली मार दी, मृत्यु आ गई, तो इस जीवन को आप कंप्लीट करके अगले पड़ाव में एंट्री कर लोगे। इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। उसी पानी से भाप बनेगी, उसी भाप से बादल बनेंगे, वही बादल फिर गरजेंगे और फिर वही पानी होगा। आप कहोगे ये सर्कल से बाहर यदि जाना नहीं है तो ये करना क्या है? बस आप ये बायस होना बंद कर दो, जन्म से लगाव करना बंद कर दो, मृत्यु से घबराना बंद कर दो। दोनों से यदि आपने नाता एकत्रित जोड़ लिया तो समझ लेना विचार करना बंद हो गया। विचार करना बंद हो गया तो चिंतन बंद हो जाएगा। मृत्यु का जो चिंतन होता है ना, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, अब कोई अच्छा नहीं होगा, और मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा। ये भय खत्म हो जाएगा। मृत्यु का चिंतन बंद हो जाएगा तो मन बंद हो जाएगा। क्योंकि मन इज इक्वल टू मनन, मन इज इक्वल टू विचार, मन इज इक्वल टू चिंतन। और यही मन खत्म होता है तो मन से ऊपर अमन अवस्था में आ जाओगे। उसे कहते ध्यान, मेडिटेटिव स्टेट। मन शून्य होने की दो बातें हैं। मन कब शून्य होता है? एक तो बेहोश हो जाओ, एक तो इतने होश में आ जाओ कि मन ही ना रह जाए। बेहोशी की अवस्था नीच अवस्था है, कोमा की अवस्था नीच अवस्था है, लेकिन ध्यान की अवस्था होश की अवस्था है। मन शून्य भी है, बायस भी नहीं है।
मन विरोधाभास में अटका हुआ भी नहीं है, जन्म और मृत्यु के पक्षपात करके जन्म के पक्ष में गया हुआ भी नहीं है, मृत्यु का चिंतन भी नहीं कर रहा है। मन शून्य हो गया है, मन ध्यान में आ गया है। मन अब मन नहीं रहा, अब वो ध्यान बन गया। मन ही ध्यान बनता है। ध्यान अलग से नहीं करना पड़ता, ध्यान हो जाता है। और ध्यान कौन बनता है? मन ही ध्यान बनता है। इसलिए माइंड के आगे मेडिटेशन, बचपन के आगे जवानी। जवानी के लिए कोई अलग नहीं लाना पड़ता, वही बचपन जवानी में आ जाता है। बुढ़ापा अलग नहीं लाना पड़ता, वही जवानी बुढ़ापा लाती है। अलग नहीं है। वैसे ही जीवन ही मन, और मन ही मेडिटेशन, और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन ही परमात्मा। अच्छा, यस, कोई परमात्मा आपसे अलग नहीं है, कोई बुढ़ापा आपसे अलग नहीं है। थोड़े दिन रुको, आएगा बुढ़ापा। जवान है तो जल्दी आएगा, बच्चे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ही परमात्मा आपसे अलग नहीं है। आप हाथ जोड़ते हो, हे परमात्मा है कृपा करो, हे परमात्मा आशीर्वाद दो। अरे परमात्मा अलग होता तो कृपा भी कर लेता, परमात्मा अलग होता तो आशीर्वाद भी दे देता। लेकिन परमात्मा एक स्टेट का नाम है, एक स्टेज है वो। जीवन से ऊपर उठा हुआ मन, मन से ऊपर उठा हुआ ध्यान, और ध्यान से ऊपर उठा हुआ परमात्मा, वो एक स्टेट है। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा अलग अलग स्तर पर आपको अलग अलग रूप दिखाती है। ऊर्जा का स्तर नीचे आ जावे तो आप मनुष्य, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाए तो आप मानव हो, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाए तो आप ध्यान करने वाले महामानव हो, बुद्ध हो। ऊर्जा का स्तर ऊपर उड़ जाए तो आप निर्वाण किए हुए परमात्मा। गति जितनी बढ़ेगी उतने आप अदृश्य होते जाओगे। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आपने उत्तर देना। सब लोग ध्यान दें। आपके सामने, आप किसी चौराहे पर खड़े हैं और आपके सामने एक आदमी चलते जा रहा है। जैसे धीरे 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 चल रहा है वो, तब आपको वो आदमी पूर्ण दिखाई देगा। वो आदमी यदि रुका है, आप जैसे रुके हो वैसे वो आदमी रुका है, तो आप उसको कंप्लीटली देख लो। आपको 100% दिखेगा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका हुलिया, सब कुछ देख पाओगे। वो धीरे धीरे चल रहा है तो थोड़ा कम देख पाओगे। जितना वो खड़ा था तब देख रहे थे, उससे उसकी सारी बातें पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको थोड़ी गति आ गई। ये और नो, थोड़ा चल रहा है ना, तो 100% नहीं पकड़ में आएगा, 90% पकड़ में आएगा। आप फिर भी पहचान लोगे कि ये आदमी था वो। और वो थोड़ा स्पीड से चल रहा है। अब और कम पकड़ में आएगा कि उसकी जेब में पेन थी या नहीं थी, उसका चश्मा वो कौन से रंग का था। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा स्पीड से था ना। अब वही आदमी अब रनिंग करते हुए जा रहा है, और कम पकड़ में आएगा कि उसकी शर्ट कौन से ब्रांड की थी, ट्राउजर कौन से ब्रांड की थी, शूज कौन से थे। अरे समझ नहीं आया यार, वो रनिंग कर रहा था ना। जितनी स्पीड बढ़ रही है, उतना आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। अब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा है, अब और कम चीजें पकड़ में आएंगी। अब वो स्पीड से कार से जा रहा है, और चीजें कम पकड़ में आएंगी। हो सकता है 5%, 2%। और वो रेसिंग कार को लेकर भाग रहा है। अब तो वो दिखेगा नहीं। अब वो कार खुद ही इतने स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही है, या बुलेट ट्रेन से ही जा रहा है, तो आप
पता ही नहीं चलेगा कि वो था कि नहीं। आदमी वही है, स्पीड जितना बढ़ते जा रहा है आपके लिए वो अदृश्य होते जा रहा है। आज परमात्मा आपके लिए अदृश्य है क्योंकि परमात्मा जबरदस्त गति से है। आपकी खुद की गति बढ़ेगी तो परमात्मा, आप दोनों की गति एक हो जाएगी तो आपको परमात्मा 100% दिखाई देगा। तब जाकर आपको परमात्मा का साक्षात्कार। आपकी गति बहुत कम है, बिल्कुल पत्थर हो गए। आप समझ रहे हो? हम तो इधर जीवन में उलझे हुए हैं, संघर्ष में उलझे हुए हैं। बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, बेटे का ग्रेजुएशन होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट हो गया, अब वो अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा मिल गया, अब उसकी पत्नी कैसे होगी क्या मालूम। हम्म? वो बहू में घर घर बहू घर में आएंगी और कितना परेशान करेगी क्या मालूम। क्यों ऐसा? नहीं, वो मेरे बहन की बहू देखो ना कैसी। हम इधर जीवन में ही उलझे हुए, इतने पत्थर बने हुए हैं और हाथ जोड़ते परमात्मा हमारा भला करो। परमात्मा आपका भला करने के लिए आपको थोड़ा ऊपर उठने के लिए कहता है, उठ जा उठ जा। उसे कहते जागरण। उठ जा, मन में उठ जा मेरे भाई, उठ उठ। हाँ, मन में है, अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है, ये सारा आभास है, वर्चुअल है, कोई रियलिटी नहीं है ये। कोई अच्छा हमेशा के लिए अच्छा नहीं, कोई बुरा हमेशा के लिए बुरा नहीं। ये तो तेरी आंखें है, ये तो तेरा मन है जो परेशान कर रहा है। अच्छा बुरा छोड़ दे, दोनों को एक साथ में लेकर अमन हो जा और ऊपर उठ जा। अब फूलों में और कांटों में भेद क्या, दोनों में रसधारा एक ही बह रही है। और मैं फूल को जितना चूमना चाहता हूं उतना ही कांटों से प्यार करने लगा। क्या बात हो गई? ना फूल में अंतर रखा, ना कांटे में अंतर रखा, दोनों जब एक हो गए हैं तो कंप्लीट डाली आपकी हो गई है। मन अमन हो गया है, ऊपर उठ गए हो। अब परमात्मा की झलक आपको दिखाई देनी पड़ी, निश्चित है। परमात्मा कोई दूर तो है नहीं, हमने दूरी बढ़ा ली है। तपाम्य हम वर्षम निगृहणाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुना। अर्जुन, सूर्य रूप में मैं तपता हूं तो वर्षा का आकर्षण भी मैं ही करता हूं और उसे मैं ही बरसाता हूं। वर्षा मैं हूं, अमृत यदि मैं हूं तो अर्जुन मृत्यु भी मैं ही हूं। अर्जुन, सत यदि मैं हूं तो असत भी मैं ही हूं। ये क्या बात हो गई? हम तो सिखाते बच्चों को असत मत बोलो, असत मत देखो, असत मत सुनो। असत क्या है और सत्य क्या है? सत्य का मतलब है जो है, जो अभी है वो सत्य। असत्य क्या है? जो अभी नहीं है वो असत्य। हम कहते हैं ना सत्य बोलो, इसका मतलब क्या? जो नहीं है वो क्यों बोल रहे हो, बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहे हो? जो है ही नहीं वो बोलने में क्या मजा है? असत्य मत बोल मेरे भाई। सत्य और असत है और जो नहीं है वो दोनों एक ही है। बोले हम तो नहीं मानते। चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। मैं आपसे पूछता हूं, 100 साल पहले यदि आप फिजिकल इस अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हो तो 100 साल पहले क्या आप थे? इस धरती पर 100 साल पहले ये फिजिकल बॉडी को देखा जो आप आईने में देखते हो, तो इस फिजिकल बॉडी को देखने पर आप कहेंगे क्या आप 100 साल पहले थे? नहीं थे। आज? हाँ आज है। 100 साल के बाद नहीं होंगे। तो नहीं थे, अब है, नहीं रहेंगे, सब एक ही तो बात है। नहीं तो आए कैसे? जो ना था वो हुआ कैसे? मुझे उत्तर दो अब।
कहीं न कहीं थे, इसलिए आज है। लेकिन आप आज के कंपैरिजन में कल नहीं थे। आज आप मुंबई में हो, कल आप मुंबई में नहीं होंगे। आज आप पुणे में हो, कल नहीं रहेंगे। इसलिए आप कहीं पर नहीं थे ऐसी बात नहीं रहती। आज यहां पर नहीं है इसका मतलब कहीं नहीं थे ऐसा नहीं होता। आज यहां नहीं है लेकिन कहीं न कहीं थे। इसलिए जो नहीं है वो भी मैं हूं, कहीं न कहीं था। आज यह हूं। सत्य है वहां भी मैं हूं, असत जहां नहीं है वहां भी मैं हूं। समझ रहे हो? अभी जवान हो तो बच्चे हो अभी नहीं, लेकिन क्या बच्चे नहीं थे? क्या बच्चे नहीं थे? हाँ थे लेकिन अभी नहीं है ना, तो वो तो आपके लिए असत हो गया। अभी बूढ़े हो नहीं, अब जवान हो, तो क्या बूढ़े नहीं होंगे? हाँ होऊंगा। तो फिर वो तो होने ही वाले हैं। आज भले नहीं है लेकिन हो तो आप एक ही। बचपन में भी आप ही थे, जवानी में भी आप ही हो, बुढ़ापे में आप ही रहेंगे। सत्य भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। आप समझ रहे हो? तो जन्म आपका ही हुआ, मृत्यु आप ही की होगी। उसे अभद्र न समझो। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में इतनी क्रांतिकारी इतनी क्रांतिकारी व्यवस्था कर ली है कि भगवान शिव, जिनको मृत्यु की देवता कही, कि शिव जी है शमशान में रहते, मृत्यु की देवता है, संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा निर्माण करने वाले, विष्णु पालन करने वाले, शिव जी संहार करने वाले, नष्ट करने वाले। लेकिन शिव के साथ लिंग जोड़ दिया, उपस्थेंद्रिय जोड़ दिया कि वही उत्पत्ति का साधन है, जो मारेगा वही निर्माण करेगा। शिव, शिवलिंग। क्या बात है! इतनी ताकत, इतनी समझ, ये धर्म है। ये धर्म है। जहां दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, रात्रि होगी, वही रात्रि में उसका उगम होगा, निर्माण होगा, वही से दिन आएगा। जिस शिव में आपका अंत होगा, वही शिवलिंग बनकर आपको जन्म देगा। इसलिए सब शिव है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिव में समाये है। सब शिव है। शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं और कुछ नहीं हूं। ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। मैं हूं। अब हम अपने पर आ जाए। क्या ये केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही कहना चाहिए कि मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं? क्या ये हमने नहीं कहना चाहिए? यदि हम ये कहना शुरू कर देवे तो हम अपने आप को ऊपर उठा लेवे और श्री कृष्ण की लेवल पर आने की चेष्टा करें, तो श्री कृष्ण की धीरे धीरे बातें भी समझ में आवे। धीरे धीरे हम श्री कृष्ण को भी समझ लेवे और धीरे धीरे श्री कृष्ण के लेवल पर आने पर श्री कृष्णमयी होकर कृष्ण ही बन जाए। एक बच्ची एक दिन मां बन सकती है यदि उसका पोषण व्यवस्थित हो जाए तो, वरना वो मां नहीं बन पाएगी। मां बनने के लिए गर्भ पुष्ट होना पड़ता है। जीर्ण शीर्ण गर्भ में जीर्ण शीर्ण बच्चा पैदा होता है, मतिमंद बच्चा पैदा होता है, अधू बच्चा पैदा होता है, अपंग बच्चा पैदा होता है, अपाहिज होता है। मां बनने के लिए एक समर्थ गृहिणी, समर्थ नारी आवश्यक है। एक बच्ची समर्थ बन सकती है, मां बन सकती है, उसका पोषण व्यवस्थित हो। वैसे ही एक मनुष्य कृष्ण बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, पैगंबर बन सकता है, यीशु बन सकता है, प्रोवाइडेड वो
पोषण से व्यवस्थित हो। हम है लाचार खड़े, गरीब, दीन, दरिद्र, दुखी, परेशान, और बस कृपा करो भगवान, बस इतनी अड़चन दूर कर दो, कृपा करो माई बाप, बस इससे निकाल दो। अरे तू एक पैर कीचड़ से निकालेगा तो सामने कीचड़ ही है, दूसरा पैर उसी में जाएगा। तू एक पैर की चिंता कर रहा है और चिंतन तो दूसरे पैर का वही हो रहा है, कीचड़ का ही हो रहा है। तेरी परेशानियां खत्म नहीं होगी जब तक तू बायस रहेगा, जब तक तू पक्षपात करता रहेगा, जन्म और मृत्यु को बंटवारा करता रहेगा, जब तक तू सत और असत में भेद करता रहेगा, जब तक तू अच्छा और बुरा, सुंदर और असुंदर, योग्य और अयोग्य, ये बंटवारा करता रहेगा, न्यायालय चलते रहेंगे। न्याय यही होता है, ये सच्चा, ये झूठा, ये अच्छा, ये बुरा, ये सत्य, ये असत्य। न्यायालय जब तक है तब तक एक को न्याय मिलेगा, दूसरा नाराज होता रहेगा। न्यायालय कभी भी न्याय नहीं कर पाएगा, उसके आंखों पर पट्टी ही रहेगी, क्योंकि वो पूर्ण कभी नहीं देख पाएगा। कौन से सिचुएशन में व्यक्ति ने गुनाह किया है, गलती की है, न्यायालय नहीं देख पाएगा। सिचुएशन, हालात खराब होते हैं प्रभु, आदमी खराब नहीं होता। ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हालात का मारा क्या न करता, इसने चोरी की हाँ, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए की थी। उसने डाका डाला था हाँ, उसको सूझ नहीं रहा था, उसकी बेटी उसके सामने मर रही थी, पत्नी दम तोड़ रही थी, जो हाथ में आया उसने उस आदमी को मांगा था, नहीं दिया, हाथ में आया दे मारा, मृत्यु तो हो गई। पत्नी की पेट की आग बुझाने के लिए उसने उसका गहना चुरा तो लिया, वो इधर मर तो गया, उसको जेल तो हो गई। अब कहते हैं कि उसको फांसी की सजा दे दो। बिल्कुल सही बात है, आपका न्याय तो अच्छा है, लेकिन हालात से वो मजबूर था, उसका क्या। वालिया लुटेरा भी तो एक दिन हालात से मजबूर लोगों को मारता काटता था, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं किया गया। न्यायालय में खड़ा रखते ना तो उसको फांसी की सजा हो जाती। नारद मुनि जैसा कोई समझदार, ऐसा मुनि, ऐसा संत उसके पास पहुंचा, जिसने उसको ऊपर उठाया और वाल्मीकि ऋषि बना दिया। मेरे भाई, ये जो आज रामनवमी कर रहे हो, रामायण पढ़ी है इसलिए। रामायण कहाँ से पढ़ी? उस वाल्मीकि ऋषि से पढ़ी है, जो एक दिन डकैत था। आपके न्यायालय की इतनी क्षमता नहीं है कि परमात्मा को भी समझ ले। इसलिए संतों की आवश्यकता है। न्यायालय जितने कम होंगे किसी देश में, और संत महात्मा जितने बढ़ेंगे, उतना वो देश प्रगत राष्ट्र बन जाएगा, शांत राष्ट्र बन जाएगा। मैं उन संतों की बात कर रहा हूं, जो संत मनुष्य को ऊपर उठाते हैं। उन गुरुओं की बात कर रहा हूं, जो गुरु अपने शिष्यों से पैसे ऐंठते नहीं है, उनको ऊपर उठाते हैं। उनको मानव से महामानव बनाने के लिए, मन से ऊपर उठाने के लिए, ध्यान में, और ध्यान से ऊपर परमात्मा में ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। बस हम शुभकामना करते हैं, आने वाले 40 सेशन हमारे लिए ऐसे ही क्रांतिकारी हो। बस मैं तो इतना ही चाहूंगा आज के इस पवित्र दिन पर, रामनवमी के शुभ अवसर पर, कि हम राम को अलग न गिने, कृष्ण को अलग न देखे, हम उनके स्तर पर उठने की चेष्टा करते रहे। अन्यथा हजारों साल पहले राम जी होकर गए, अब फिर से जन्म की जरूरत क्या है? रामनवमी की आवश्यकता क्या है? फिर से एक नया जन्म करने की आवश्यकता क्या है? नया जन्म यही कहलाता है कि अभी
कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है। आप प्रोसेस में हो। ऊपर उठो, अमन हो जाओ, द्वंद्व खत्म करो। आप भी घोषणा कर दो, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। घोषणा करो, जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, गले लगाता हूं मृत्यु को, तो वो भी उत्सव है। घोषणा कर दो कि मैं ही सूर्य बनकर तपता हूं, मैं ही बारिश बनकर बरसता हूं। कर दो और उठ जाओ, आपका कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।